हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आईटीआई के जो बच्चे हैं जो कि फिटर से हैं, मशीनिस्ट से हैं, टर्नर से हैं, वेल्डर से हैं, कारपेंटर से, ड्राफ्टमैन से आईटीआई कर रहे हैं, या जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे जो हम अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अभी तक हमने 3 लेक्चर्स जो हैं, जो टेक्निकल जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिसमें कि पहला जो लेक्चर था वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से था, जिसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए थे। और जो सेकंड जो लेक्चर था उसमें आपके सामने जो है आपका जो टेक्निकल जो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखे गए थे। और आज जो है थर्ड लेक्चर आपके सामने है, जिसमें कि हम जो है आज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, वो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल जो लेक्चर्स हैं वो भी हमने आपके सामने रखे हैं, जो कि वर्बल नॉन वर्बल से पूछे गए थे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आकर के उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और अच्छी और बेटर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बेस प्लेट? इनमें से जो है मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें कि बेस प्लेट का यूज़ नहीं किया जाता है? तो आपका एक तो उसमें सैंडविच जिग दी गई है, दूसरा आपका टेम्पलेट जिग दी गई है, और आपका टेबल जिग दी गई है। या फिर आपका जो है जो बेस प्लेट है हम इसलिए यूज़ नहीं करते जिससे कि जो है स्पिंडल की जो स्पीड है वो आपका रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम जो है उसमें बेस प्लेट का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी मशीन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके सामने जो है वो आपका सी, टेबल जिग। टेबल जिग में जो है हम बेस प्लेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रूव्स प्रोवाइडेड इन वी ब्लॉक? जो वी ब्लॉक है उसमें जो ग्रूव्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका मेन फंक्शन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, जो आपका जो ग्रूव्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वी ब्लॉक में, उनका मेन फंक्शन क्या है? ग्रूव की बात हो रही है, वी शेप की बात नहीं। जो ग्रूव्स में प्रोवाइड किए जाते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो जो जो आपका, एक मिनट, हाँ, तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है आपका रिड्यूस द वेट, वेट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर आपका जो वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर एकोमोडेशन द क्लैंप, क्लैंप करने के लिए है, एकोमोडेट करने की जगह कहाँ पर क्लैंप करना है पकड़ने के लिए, या फिर अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो है यूज़ किया था। तो इनमें बताना राइट ऑप्शन कौन सा है। ध्यान रखिए, जो हमारा जो वी ब्लॉक होता है उसमें जो वी शेप होती है उसका काम होता है क्लैम्प करने का, कंपोनेंट को, वर्क पीस को क्लैम्प करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपसे पूछा गया है इसमें दी बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। जो बैलेंसिंग वेट प्रोवाइड किया जाता है टर्निंग फिक्सचर में, वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए, या फिर जो आपका वर्क टेबल है उसको बैलेंस करने के लिए, या फिर जो है आपका जो है क्या नाम है आपका जो इसमें वर्क टेबल है उसको बैलेंस करने के लिए, या फिर आपका जो इरेगुलर वर्क पीस, मतलब एक कोई ना रेक्टेंगल है ना सर्कुलर ट्रायंगल, लेकिन इरेगुलर सी शेप है किसी वर्क पीस की, उसको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है आपका, जो हमारा जो बैलेंसिंग वेट है जो कि टर्निंग फिक्सचर में लगाया जाता है, उसका मेन फंक्शन है टू बैलेंस द इरेगुलर वर्क पीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। जो भी इरेगुलर वर्क पीस होता है हमारा
उसको जो है बैलेंस करने के लिए जो हम बैलेंसिंग वेट का यूज़ करते हैं टर्निंग फिक्सचर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज इन द फिक्चर। जो सेटिंग ब्लॉक यूज किया जाता है फिक्चर में उसका मेन पर्पज क्या है। पहला जो उसमें ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कि आपका पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, बैलेंसिंग वेट को पोजीशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका सेटिंग ब्लॉक का, या फिर जो क्लैंप एंड लोकेटर है उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर जो फिक्सचर है मशीन की पोजीशन द फिक्सचर और मशीन टेबल फिक्सचर को पोजीशन करने के लिए हम सेटिंग ब्लॉक को यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारी पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क, जो फिक्सचर और आपका वर्क रिलेटेड टू द कटर जो है मतलब कटर को जिस जगह पे वर्क करना है वहाँ पर फिक्सचर को और वर्क को पोजीशन करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम जो आपका सेटिंग ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है ये है कि हम जो सेटिंग ब्लॉक यूज़ करते हैं, ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है सेटिंग ब्लॉक्स का, हम फिक्सचर और वर्क को पोजीशन करने के लिए यूज़ करते हैं। हमें जब कटर का यूज़ करना है वर्क पीस को फिक्सचर के ऊपर, तो हमको वर्क पीस और फिक्सचर दोनों को ही जो है पोजिशनेट करना होगा और कटर जिससे कि अपना प्रॉपर काम कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। जो फाउंडेशन बोल्ट है उसका जो है नाम बताना है कि कौन सा जो बोल्ट है यूज़ किया जाता है आपका फाउंडेशन में। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं रैग बोल्ट, बेंट बोल्ट और रॉल बोल्ट और आपका कोटर बोल्ट। तो हम जो बोल्ट यूज़ करते हैं फाउंडेशन में उसका नाम है आपका रॉल बोल्ट। जो रॉल बोल्ट है हम उसका इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन में, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। कोटर बोल्ट जो है हम जो है कहीं शाफ्ट को या उसको लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, और बेंट बोल्ट जो होता है वो हम जहाँ पर हमको बोल्ट को फिक्स करके उसको बेंड करना होता है वहाँ पर हम बेंट बोल्ट का यूज़ करते हैं। तो जो रॉल बोल्ट है उसको हम फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो है इसका सी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको कि जो है फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो कास्ट आयरन को फोर्ज किया जा सकता है, एलॉय स्टील को भी फोर्ज किया जा सकता है, माइल्ड स्टील को भी फोर्ज किया जा सकता है। स्टील को फोर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, स्टील को जो है हम फोर्जिंग नहीं कर सकते, जो फोर्जिंग मेथड है हम स्टील के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी की जो कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील सब फोर्जिंग में इजीली यूज़ किए जाते हैं हमारे, स्टील को हम इजीली फोर्ज नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो हम इनमें से किस फर्नेस का यूज़ करते हैं पिग आयरन निकालने के लिए आयरन ओर से। तो हमको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है आपके सामने, आपका रिवर बैटरी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं, कपोला का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पिग आयरन में निकालने के लिए, आयरन ओर में से पिग आयरन निकालने के लिए हम जो है ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका सी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके सामने विच वन इज़ नॉन मेटल। इनमें से जो है कौन सा जो है आपका एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, तो मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास, आयरन, तो इनमें हमको नॉन मेटल बताना है। तो जो इसमें मरकरी जो है मेटल में आती है, ग्रेफाइट मेटल में आता है, आयरन नहीं, नॉन मेटल बताना है हमको ना, विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। तो मरकरी, ग्रेफाइट, आयरन ये तीनों जो हैं हमारे आपका मेटल में आते हैं। तो जो ब्रास है वो हमारा नॉन मेटल है, ब्रास की हमारा नॉन मेटल है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इसने पूछा विच गेज इंडिकेट प्रेशर वाल्व
अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम किस गेज का यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यूपर। तो उसमें प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, रिसीवर गेज, प्रिसिशन गेज। हम एटमॉस्फेयर में प्रेशर वाल्व जो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं इसमें प्रेशर गेज का। ठीक है ना, किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसमें आपका प्रेशर गेज। तो राइट आंसर जो इसका आपका ए आएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर को मेज़र करने के लिए, हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है? थर्मल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, और आपका न्यूमेट्रिक एनर्जी टू आपका उसमें दिया हाइड्रोलिक एनर्जी, या फिर आपका उसमें दिया ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो इन चारों में से जो है कौन सी है जिसको कि हाइड्रोलिक पंप में कन्वर्ट किया जाता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो अगर सही से ध्यान से देखा जाए, हाइड्रोलिक पंप की बात हो रही है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। राइट आंसर का क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हम। 10 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे आपकी फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर के जो ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। तो आप जो है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आप और भी मेरी वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एटलीस्ट 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं उसमें, जो नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों टाइप की वीडियोस हैं। बाकी आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.learnengineers.com। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर जो है यूट्यूब के मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके भी आप नॉन टेक्निकल पार्ट्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप से इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, थोड़ा सा और आपका जो टेक्निकल जो बैकग्राउंड है और स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।